हम लोग प्रयास करेंगे। पहले भी हमारे विधायक रहे हैं यहाँ से और पहले भी हमारे सांसद रहे हैं यहाँ से, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कभी बने ही नहीं है। और निगेटिविटी बिल्कुल मन में नहीं लानी है, फ्रंट में खेलना है। मेरी तो आदत रही, मैं कभी बैकफुट पे नहीं खेलता। मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, तो मैं कभी बैकफुट पे नहीं खेलता, फ्रंट में रहूंगा और अनूप जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। बस आप लोगों से मेरा यही निवेदन है और सभी मीडिया भाइयों का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज थोड़ा पहला दिन था, आप लोगों का स्वागत समारोह मुझे करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ही कर दिया मेरा। तो मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं और आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज जो मान सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सब लोग मिल कर के काम करेंगे तो इस बार दिल्ली के अंदर में, सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर में नई लोकसभा बनी है, नई संसद बनी है। तो अपना ये बात सोच करके आज से विचार कर लो शाम को कि भैया वहाँ पे दिल्ली में अगर 26 जनवरी देखने चलना है या विधायक जी के जब सांसद बन जाएंगे तो उनके कार्यालय में चलना है या संसद देखने के लिए चलना है, तो जब अपने घर का आदमी होगा तो आप अधिकार से कह सकते हो। और मैं तो एक शिक्षक का बेटा हूँ, तो गुरुओं का सम्मान करना तो मेरी पहली प्राथमिकता है और शायद गुरुओं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर गुरुओं का आशीर्वाद ना होता तो ये गरीब का बेटा शायद यहाँ तक भी ना आता। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी धर्मों के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुझे टेस्ट कर लो, अभी कर लो, जो भी मुझसे बात करनी अभी कर लो और फिर तो मैं आपकी बात को ऐसा कर दूंगा जो आप बताओगे वही करके दो। क्षेत्र के विकास के लिए हमारे अभी आपने देखा होगा अश्विनी जी, रेल मंत्री जी हमारे, जो हमारे प्रभारी भी रहे, आज जाकर के देख लो, हल्दौर का नया रेलवे स्टेशन बन गया, बिजनौर का रेलवे स्टेशन बन रहा, धामपुर का रेलवे स्टेशन बन रहा और नगीने में भी कोई कमी नहीं करेंगे, नगीना भी बन रहा है। बताइए, आज़ादी से अब तक किसी ने नहीं सोचा, आज़ादी से अभी तक किसी ने ये नहीं सोचा कि इन बिल्डिंग भी नहीं बननी चाहिए और निश्चित रूप से वो आगे भी बनेंगे। तो हमारे क्षेत्र का विकास तो हो ही रहा है। और अभी जो है आपने देखा होगा हाईवे, बताओ, हमने कभी कल्पना नहीं की थी हाईवे भी होगा। मैं एक हाईवे की तरफ को जा रहा था तो पैदल पैदल चल रहे थे थोड़ी दूर के लिए, तो कुछ किसान मिल गए, तो बोले मगा जी अब तो हाईवे बन गया, आपका तो बड़ा अच्छा हो गया, रोड के किनारे आपकी ज़मीन आ रही। तो वो बोल रहे थे कि हाँ विधायक जी अब 1 करोड़ रुपए बीघा के रेट हो गए। बताइए, हाईवे मोदी जी ने बनाया और हमारे किसान भाइयों के मजा आए, 1 करोड़ रुपए बीघा। तो ये सब किसी की देन है। और एक और बड़ी बात बताता हूँ कि हमारे जिले बिजनौर के अंदर आज तक किसी ने कुछ करा भी नहीं, इतनी सरकारें रही, जाने क्या क्या बताते थे, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिले बिजनौर के अंदर अगर किसी को रात को कोई दिक्कत परेशानी हो जाती थी तो आप देखते थे कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम ले करके उसको मेरठ या गाजियाबाद या नोएडा लेके जाते और बहराज जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती थी। हम सोचते थे यार इसको कम से कम डॉक्टर को तो दिखा लेते, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ना आपकी इस नगीना विधानसभा के अंदर 600 बीघे जमीन के अंदर में 300 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है और अभी 8-10 दिन के अंदर वहाँ का उसका उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, उसकी ओपीडी स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। ये किसी ने किया है आज तक, बताओ आप? और वो भी नगीना विधानसभा के अंदर। वहाँ हमारे बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन करके वो जहाँ भी जाएंगे आपको कहीं मिलेंगे तो आप पूछोगे डॉक्टर साहब कहाँ के पढ़े लिखे हो, जैसे आज पूछते हो ना कि लखनऊ के पढ़े हैं, KGMCU के, तो जब आप पूछोगे उनसे तो वो कहेगा भाई मैं तो बिजनौर का पढ़ा लिखा हूँ और मैं विदुर जी की धरती का पढ़ा लिखा हूँ। तो हम सबका सीना जो है गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो हमें बस मेरा आप सबसे यही निवेदन है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया और मेरे भी प्रोग्राम काफ़ी लगे हुए हैं, तो आज आप मुझे दोनों हाथ उठा के भरोसा दिलवाइए कि एक एक व्यक्ति मोदी जी बनेगा, एक एक व्यक्ति योगी जी बनेगा और एक एक व्यक्ति ओम कुमार बन करके क्षेत्र में काम करने का काम करेगा।
सभी को जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।